एक बार एक शिक्षक अपने शिष्यों को पाठ पढ़ा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक बच्चा मायूस और उदास बैठा हुआ है। पाठ के बाद उस बच्चे के पास जाते हैं और उसे अपने घर आने को कहते हैं। बच्चा जैसे ही घर आता है, गुरुजी पूछते हैं कि क्या बात है, आजकल तुम क्लास में बड़े उदास रहते हो, मायूस रहते हो। बच्चा कहता है, गुरुजी, मेरे अतीत में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसे मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, इसी के कारण मैं उदास रहता हूँ। बच्चे की बात सुनते सुनते गुरुजी रसोई में जाते हैं और शिकंजी बनाते हैं और जानबूझकर शिकंजी में नमक ज्यादा डाल देते हैं। बाहर आने के बाद वो शिकंजी देते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं, शिकंजी पियो। बच्चा जैसे ही शिकंजी पीता है, उसका मुंह बन जाता है। गुरुजी कहते हैं, क्या हुआ, शिकंजी अच्छी नहीं बनी है क्या? बच्चा कहता है, नहीं गुरुजी, ऐसी बात नहीं है, नमक थोड़ा ज्यादा है। गुरुजी कहते हैं, लाओ इसे मैं फेंक देता हूँ। बच्चा कहता है, गुरुजी, नमक ही तो ज्यादा है, हम थोड़ा इसमें चीनी मिलाएंगे ना तो ये पीने लायक हो जाएगा। गुरुजी इसी बात के इंतजार में थे। वो कहते हैं, ये शिकंजी तुम्हारा जीवन है जिसमें कड़वी यादें हैं। शिकंजी में घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभव को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही है। लेकिन जिस तरह हम चीनी मिलाकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, ठीक वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास घोलनी पड़ेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में मिठास घोलो और आगे बढ़ो। दोस्तों, ये कहानी एक राजा की और उसके मंत्री की। उसका मंत्री राजा के हर काम में नुक्स निकाला करता था, कमी निकाला करता था और राजा इस बात से परेशान रहा करता था। एक बार ऐसा हुआ कि मंत्री के लड़के की शादी की बात चल रही थी और लड़की बड़ी ही सुंदर थी। राजा को इस बात का पता था कि लड़की बिल्कुल अप्सरा की तरह सुंदर है। तो राजा ने सोचा, इस मौके का फायदा उठाते हैं और देखते हैं कि मंत्री साहब उस लड़की के बारे में क्या कहते हैं। प्रोग्राम बना और वो लोग लड़की देखने गए। लड़की देखने के बाद राजा साहब ने मंत्री से पूछा, और भाई साहब, लड़की कैसी है? अब उस मंत्री का जवाब सुनिए। उसने कहा, राजा साहब, बाकी सब तो ठीक है, लड़की बड़ी कम बदसूरत है। दोस्तों, मतलब समझे, वो आदमी इतना नकारात्मक था कि उसके मुख से खूबसूरत शब्द निकल नहीं पा रहा था। कुछ लोगों से आप कभी जीत नहीं पाएंगे और हम यही गलती करते हैं कि उन लोगों से जीतने की कोशिश करते हैं। उन्हें अपने हाल पर छोड़ दीजिए, वो उसी दुनिया में खुश रहते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक भिखारी की जिसे जोरों की प्यास लगी थी। वो एक मकान के सामने गया और वहां रुक गया। उसने आवाज लगाई कि क्या मुझे पीने को पानी मिल सकता है? घर का मालिक वहीं पर काम कर रहा था। उसने कहा, यहां से चले जाओ, अभी यहां पर कोई भी इंसान नहीं है जो तुम्हें पानी आकर पिलाए। वो भिखारी कुछ देर वहीं बैठा रहा। उसे जोरों की प्यास लगी थी, तो कुछ देर के बाद उसने फिर से आवाज लगाई कि साहब, क्या मुझे पीने को पानी मिल सकता है? वो व्यक्ति फिर आया और उसने कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? अभी यहां पर कोई भी इंसान नहीं है जो तुम्हें आकर यहां पानी पिलाए। उस भिखारी ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। उसने कहा, भाई साहब, 2 मिनट के लिए आप ही इंसान बन जाइए। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि भगवान ने अगर आपको सफल बनाया तो कृपा की, लेकिन भगवान ने अगर आपको इंसान बनाया तो विशेष कृपा की। भगवान ने आपको आंखें दी तो कृपा की, लेकिन भगवान ने आपको दृष्टि दी तो विशेष कृपा की। भगवान ने आपको कोख दी तो कृपा की, लेकिन भगवान ने अगर आपको संतान दी तो विशेष कृपा की। उस भगवान की विशेष कृपा पाने के लिए जरूरी है कि आप इंसान बने रहे। जब भगवान के बनाए उस इंसान की आप सेवा करते हैं तो आप सच में एक इंसान कहे जाते हैं। खोखला करता रहा लगातार दीमक उसे, और लकड़ी को भ्रम था कि लगाव बहुत है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसे कुछ लोग होते हैं, ऐसी हमारी कुछ आदतें होती हैं, कुछ हमारा लस्ट होता है, डिजायर होता है, जो उस दीमक की तरह होता है, जो हमें बहुत प्यारा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर हमें खोखला कर रहा होता है। जरूरत है उससे पहचानने की और उससे दूरी बनाने की। दोस्तों, जितना इंपॉर्टेंट धन कमाना है,
उतना ही इंपॉर्टेंट है जो भगवान ने हमें धन दिया है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें धन दिया है, उसका सही इस्तेमाल करना और उसे बचा कर रखना। दोस्तों, सेहत भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट सेहत को बनाना है, उतना ही इंपॉर्टेंट उस सेहत को बनाए रखना भी है। नए रिश्ते बनाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन भगवान ने जो हमें रिश्ते दिए हैं उनको बखूबी निभाना भी इंपॉर्टेंट है। तो इस नए साल में एक बार उन सारे दिमक पर विचार कीजिएगा और उनसे दूरी बनाइएगा। दोस्तों, ये कहानी एक गधे और घोड़े की। गधे के ऊपर काफी बोझ था, वो थका हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन घोड़ा बिल्कुल फ्री था, वो बड़े आराम से चल रहा था। तभी गधे ने कहा, अरे यार, मेरा बोझ थोड़ा बांट लो, काफी भारी है, मैं काफी थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, मैं बेहोश हो रहा हूँ। अबे हम क्यों ले तुम्हारा बोझ, मालिक ने यह बोझ तुम्हें दिया है, तुम ही समझो। और फिर कुछ देर के बाद गधा बेहोश हो जाता है। मालिक आता है, गधे का बोझ उतारता है और घोड़े पर लाद देता है। घोड़ा सोचता है कि काश मैंने गधे की बात मान ली होती, तब तो मैं थोड़ा ही बोझ ढोता, अब तो पूरा बोझ मुझे ही ढोना पड़ रहा है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है, हमें अपने घर में, अपने परिवार में, अपने टीम में, अपने बिजनेस में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। काम मिल बांट कर करना चाहिए, वरना कोई बीमार पड़ गया तो उसके हिस्से का काम भी हमें ही करना पड़ता है। दोस्तों, आज की कहानी में एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, मेरे जीवन की कीमत क्या है। गुरुजी मुस्कुराते हैं और उसे एक चमकीला पत्थर देते हैं। कहते हैं, इसे बाहर लेकर जाओ, लेकिन ध्यान रहे तुम इसे बेचना मत। अगर कोई इसकी कीमत पूछता है तो अपनी 4 उंगलियां उठा देना। वह जैसे ही घर से बाहर निकलता है, एक महिला उस पत्थर की कीमत को पूछती है, भाई साहब, ये पत्थर कितने का है? वो व्यक्ति 4 उंगलियां उठा देता है। महिला कहती है, अच्छा 40 रुपए। वो कुछ नहीं कहता, वो आगे बढ़ जाता है। तभी एक दुकानदार उसके पत्थर की कीमत को पूछता है, भाई साहब, ये पत्थर कितने का है? वो अपनी 4 उंगलियां उठा देता है। वो दुकानदार कहता है, अच्छा 4000 रुपए, काफी महंगा है। वो आगे बढ़ जाता है। तभी उस देश का जो राजा था, उसका मंत्री घूम रहा था। वो भी उस पत्थर की कीमत को पूछता है, भाई साहब, ये कितने का है? वो लड़का अपनी 4 उंगलियां उठा देता है। मंत्री कहता है, अच्छा 4 लाख रुपए, बेचोगे क्या? वो आगे बढ़ जाता है, लेकिन मंत्री उसको दरबार में लेकर जाता है और राजा के सामने उसे खड़ा कर देता है। राजा पूछते हैं, भाई साहब, ये पत्थर कितने का दिया? वो अपनी 4 उंगलियां उठा देता है। राजा कहते हैं, अच्छा 4 करोड़। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आपके जीवन का मूल्य लोग अपने अपने हिसाब से निकालते हैं। किसी के लिए आप अनमोल हैं और किसी के लिए आप कुछ भी नहीं। तो इंपॉर्टेंट यह है कि हमें यह सोचना है कि हमें किन लोगों के साथ रहना है, जो हमें अनमोल समझते हैं या फिर वो जो हमें कुछ भी नहीं समझते। दोस्तों, ये वीडियो देख रहे हैं आप, जिसमें एक मछली अपने आप को आईने में देख रही है और बड़ी छोटी दिखाई दे रही है, लेकिन क्या असल में वो छोटी है? नहीं ना, उसका साइज काफी बड़ा है। ये जो आईना है, ये दुनिया है और हम उस मछली की तरह हैं। जब हम अपने आप को इस दुनिया में देखते हैं तो बड़ा ही छोटा महसूस करते हैं, क्योंकि दुनिया वाले हमारी कीमत तय करते हैं कि हमसे ये काम होगा, हमसे ये नहीं होगा। हम बड़े सपनों के लिए नहीं बने हैं, हम कभी नहीं कर सकते। वो गलत भी नहीं है, मैं उन्हें गलत नहीं कहता, लेकिन जानते हैं एक बात ये भी सत्य है कि आपकी कीमत कोई दुनिया वाला तय नहीं कर सकता। आपकी कीमत आप खुद तय कर सकते हो। जब आप मेहनत करते हो, लगातार बार बार मेहनत करते हो, तो उनकी राय भी बदलती है और आपकी कीमत भी बदलती है। आपका सेल्फ इमेज बिल्ड होता है। जरूरत है मेहनत करने की, काम करने की, बार बार लगातार। एक बार एक गांव में आग लग जाती है और आग धीरे धीरे बढ़ने लगती है। गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। दूर बैठी एक नन्ही चिड़िया ये सब देख रही थी और देखने के बाद वो सोचती है कि क्या मैं कुछ कर सकती हूँ, और वो वहां से उड़ जाती है, एक नदी में जाती है, अपनी चोंच में पानी भरती है और आग पर ले जाकर डालने लगती है। ऐसा वो बार बार करती है। गांव वाले जब उस नन्ही चिड़िया को देखते हैं
तो सोचते हैं कि ये नन्ही चिड़िया अपनी जान की परवाह किए बिना आग बुझाने की कोशिश कर रही है, तो क्या हम लोग नहीं कर सकते? और सभी गांव वाले मिलकर कोशिश करते हैं और धीरे धीरे आग बुझ जाती है। तब एक कौवे ने नन्ही चिड़िया से पूछा कि चिड़िया रानी, तुम्हारे चोंच के पानी से ये आग तो वैसे भी नहीं बुझती, लेकिन तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसा क्यों किया? चिड़िया ने कहा, मुझे नहीं पता था कि यह आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, लेकिन जब इस गांव की कहानी लिखी जाएगी तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, ताली बजाने वालों में नहीं। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आपका प्रयास चाहे कितना भी छोटा हो, लेकिन आप अपना प्रयास करते रहिए। मुश्किल समय में किए गए छोटे प्रयास भी महत्वपूर्ण होते हैं और आपको बड़े परिणाम देते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक सरकारी अधिकारी की जो होटल से खाना खाकर बाहर निकल रहे थे अपने बेटे के साथ। उससे बात कर रहे थे, बेटा तुम्हें पता है मैं कितना बड़ा अधिकारी हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। और यही कहते कहते वो कार ड्राइव कर रहे थे। तभी एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने उनके कार को रोक लिया और कहा, साहब आपका चालान कटेगा क्योंकि आपने सीट बेल्ट नहीं पहना है। और वो व्यक्ति गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम्हें पता है कि मैं कितना बड़ा अधिकारी हूँ, मैं 2 मिनट में तुम्हारा ट्रांसफ़र करवा सकता हूँ। पुलिस वाला कहता है, अच्छा ठीक है साहब, मैं आपका चालान नहीं काटूंगा, लेकिन सीट बेल्ट तो पहन लीजिए, यह आपकी सेफ्टी के लिए है। वो अधिकारी गुस्से में था, लेकिन क्या करता, उसने सीट बेल्ट पहना और चलने को तैयार हुआ। लेकिन तभी पीछे से एक तेज आवाज आई, फटाक। वो उसने पीछे मुड़ के देखा तो एक एक्सीडेंट हुआ था, वहां पे एक बुजुर्ग घायल हुए थे। वो पुलिस वाला दौड़ के उस घायल व्यक्ति के पास जाता है और इन साहब को आवाज लगाता है कि साहब रुकिएगा, मेरे पास कोई साधन नहीं है, इस घायल व्यक्ति को हमें हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। इतने में वो व्यक्ति अपने बेटे को इशारा करता है कि तुम चुप रहना, मैं इससे बात करता हूँ। वो व्यक्ति कहता है, मुझे घर जाना है, मेरी माँ बीमार है, मुझे जल्दी जाना है। और ये कहकर वो चला जाता है। अगले दिन अखबार में उस पुलिस वाले की फोटो छपती है और लिखा हुआ था कि एक पुलिस वाला 2 किलोमीटर एक घायल व्यक्ति को लेकर दौड़ता रहा और आखिर उसने इस व्यक्ति की जान बचा ली। अब बच्चा यही सोच रहा था कि आखिर बड़ा कौन, मेरे पापा या फिर वो पुलिस वाला। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सफलता ज़रूरी है, लेकिन इंसानियत भी उतनी ही ज़रूरी है। दोस्तों, वो लोग जो आपके अपने होने का दावा करते हैं, आपको भी पता है ना कि उनमें से अधिकतर लोग दिखावा करते हैं। दोस्तों, मुझे याद है जब मैं छोटा था, खेलने जाया करता था तो कभी कभी हमारा कपड़ा फट जाया करता था। जब हम घर लौटकर आते थे तो माँ से खूब डांट खाते थे, लेकिन मेरी माँ उन कपड़ों को बड़े ही सलीके से सिल दिया करती थी। और कभी कभी कपड़ा ज़्यादा फट जाता था तो हम मार्केट में जाकर उसे रफू करा कर लाते थे और उन्हीं रफू कराए हुए कपड़ों को सालों पहनते थे। लेकिन आज की कहानी बदल गई है। आजकल लोग कपड़े सिलवाते नहीं हैं, सीधे बदल देते हैं, नए कपड़े ले लेते हैं। और ये बात केवल कपड़ों की नहीं है, रिश्तों की भी यही बात है। अगर छोटा मोटा मनमुटाव हो गया, थोड़ा झगड़ा हो गया, तो लोग रिश्ते बदल देते हैं, नए रिश्ते बना लेते हैं और उन लोगों को जो उनसे प्यार करते थे उन सभी को वो भूल जाते हैं। और सबसे पहला काम क्या करते हैं पता है? उन्हें सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर देते हैं हर जगह। लेकिन मेरा कहना यह है कि ये कहाँ तक सही है? क्या उन रिश्तों की रफू नहीं करा सकते? क्या उन रिश्तों को फिर से हम सिल नहीं सकते? आप अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये कहानी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन काम कर नहीं पा रहे थे क्योंकि उनका एक 10 साल का बेटा था जो उनके साथ बैठा हुआ था और बार बार यही कह रहा था, पापा मेरे साथ खेलो। अब ये सोच रहे थे कि इस लड़के को कहाँ एंगेज करूं कि मुझे कुछ समय मिले और मैं अपने काम को कंप्लीट कर पाऊं। तभी उनके घर में उन्हें एक वर्ल्ड का मैप दिखाई देता है। उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो मैप लेते हैं, उसके 10-12 टुकड़े करते हैं और बेटे को पकड़ा देते हैं। कहते हैं, बेटा तुम इस मैप को जोड़ कर ले आओ, तब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। वो लड़का खुशी खुशी चला जाता है। अब वो व्यक्ति सोचता है कि चलो मुझे 4-5 घंटे का समय मिल गया है, अब मैं अपने काम को बड़े अच्छे तरीके से पूरा कर सकता हूँ। वो अपने काम की शुरुआत करता है, लेकिन अगले 12 मिनट के अंदर ही उसका बेटा आ जाता है। कहता है, पापा मैंने मानचित्र जोड़ लिया। वो पूछता है कि कैसे? वो चौंक जाता है। बेटा कहता है, बहुत ही सिंपल है, इस मानचित्र के पीछे एक व्यक्ति की तस्वीर बनी हुई थी।
मैंने उस तस्वीर को जोड़ा और पलट कर देखा तो इधर पूरी दुनिया जुड़ गई थी। ये पूरा वर्ल्ड मैप जुड़ गया था। दोस्तों, छोटी सी कहानी हमें बताती है कि हर चीज का दो पहलू होता है। पापा मानचित्र के बारे में सोच रहे थे और बेटे ने उस व्यक्ति के तस्वीर पर फोकस किया, उसे जोड़ा और देखा कि पूरी दुनिया जुड़ गई है। इस कहानी का दूसरा मतलब ये भी निकल कर आता है कि अगर आप लोगों को जोड़ना जानते हैं, प्रेम बांटना जानते हैं, तो एक दिन ये पूरी दुनिया आपसे जुड़ जाएगी। दोस्तों, ये वीडियो देख रहे हैं आप, जिसमें लोग बेफिक्र होकर, निश्चिंत होकर गाड़ी चला रहे हैं। उन्हें आने वाली मुसीबत का अंदाजा नहीं है। उन्हें पता नहीं है कि उनके रास्ते के नीचे इतना बड़ा गड्ढा है। तब क्या होगा जब उन्हें इस बात का अंदाजा होगा और इस बात का पता होगा कि उनके रास्ते के नीचे इतना बड़ा गड्ढा है? तब वो शायद डर जाएंगे, है ना? तब वो शायद रुक जाएंगे, या गाड़ी चलाएंगे भी तो बिल्कुल धीरे धीरे चलाएंगे, सतर्क होकर, क्योंकि उन्हें आने वाली मुसीबत का पहले से पता होगा। हम इंसानों को अगर आने वाली मुसीबत का पहले से पता चल जाए तो क्या होगा? हम डरकर जीने लगेंगे ना। लेकिन हम तो पहले से ही डरकर जी रहे हैं। हम तो ऐसा मानकर चल रहे हैं कि कल ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल नकारात्मक सोचकर चल रहे हैं, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, और हम पहले से ही डर डर कर जी रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों, यह जिंदगी उसने दी है, रास्ता भी उसी ने बनाया है। उसे पता है कि कहां गड्ढा है और कहां गड्ढा नहीं है। तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यह जिंदगी उसने दी है और उसे ही सब कुछ पता है। तो छोड़ देते हैं ना उसी पर सब कुछ। हमारे हाथ में चलना है, चलते रहना है, कर्म करना है। तो करते रहिए ना कर्म, चलते रहिए ना अपने रास्ते पे, बाकी सब उसे संभालने दीजिए। दोस्तों, ये कहानी एक युवा लड़के की, जिसने अपना एक स्टार्टअप शुरू किया था। वो लोगों से मिल रहा था, अपने दोस्तों से बात कर रहा था, अपने रिश्तेदारों से मिल रहा था, लेकिन कोई भी उसके बिजनेस आइडिया को पसंद नहीं कर रहा था। सारे लोग रिजेक्ट कर रहे थे। वो अपने मेंटोर के पास जाता है और कहता है कि सर, मैं परेशान हूं, क्या मैं अपने इस आइडिया को शट डाउन कर दूं, बंद कर दूं? मेंटोर हंसते हैं और कहते हैं कि लोग यही तो चाहते हैं कि तुम अपने आइडिया को पुट डाउन कर दो। लोग तुम्हें सफल होते हुए नहीं देखना चाहते। लेकिन एक बात याद रखना मेरे दोस्त, रिजेक्शन जोन इज द सक्सेस जोन। तुमने पतंग को उड़ते हुए देखा है? उसने कहा, हाँ देखा है। पतंग जब भी उड़ता है तो हवा के अगेंस्ट उड़ता है। जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो हवा के अगेंस्ट टेक ऑफ करती है, हवा के साथ नहीं। जिंदगी में रिजेक्शन ना मिले तो समझ लेना कि तुम सही रास्ते पर नहीं हो। तुम्हें रिजेक्शन तो झेलना ही पड़ेगा। इतिहास गवाह रहा है कि जो भी बिजनेस आज सफल है, जो भी आइडिया सफल है, कहीं ना कहीं उसने रिजेक्शन झेला है। तुमने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग देखी होगी। जब वो लॉन्च हो रहा था तो लगभग 8 लाख लोगों ने उसे लाइव देखा था। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो लैंड हो रहा था तो लगभग 90 लाख लोगों ने उसे लाइव देखा था। और यूट्यूब के हिस्ट्री में एक नया रिकॉर्ड दर्ज हुआ था। इसका सीधे सीधे मतलब यही है कि जब तुम अपने मंजिल की शुरुआत करते हो तो बहुत ही कम लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाने के लिए होते हैं, बहुत ही कम लोग तुम्हें सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब तुम सफल हो जाते हो तो बहुत सारे लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाते हैं। वो सारे लोग जो तुम्हें रिजेक्ट कर रहे थे तुम्हारे साथ आकर खड़े होते हैं। एक इंडियन यूनिकॉर्न कंपनी के मालिक का नेटवर्थ 17,000 करोड़ से जीरो पर पहुंच जाता है, वो भी 1 साल के अंदर। बायजू के बारे में कौन नहीं जानता? मेरे जैसे न जाने कितने पेरेंट्स होंगे जिनका पैसा वहां डूब चुका है। बच्चों को प्रोग्राम भी नहीं मिला और पैसा भी डूब गया। अमेरिका में जो आग लगी वहां केवल करोड़ों के घर नहीं जले, जला है तो लोगों का घमंड, जो ये मानकर चल रहा था कि यह घर मेरा है। एक फिल्म स्टार को किसी ने चाकू मार दिया। उन्हें बचाने के लिए कोई और नहीं रुका तो वो ऑटो वाला जिसके साथ सेल्फी लेने के लिए वो कभी नहीं रुके। दोस्तों, घमंड हमारा कुछ नहीं करता। यह घमंड ही है जो हमें खा जाता है। दोस्तों, इस कहानी में एक अमीर व्यक्ति एक गरीब व्यक्ति को देखता है जो डस्टबिन से खाना निकाल रहा था। वो ऊपर वाले को धन्यवाद देता है, हे प्रभु तेरा कोटि कोटि धन्यवाद है, मैं गरीब नहीं हूं। वो गरीब व्यक्ति जो डस्टबिन से खाना निकाल रहा था, वो एक पागल व्यक्ति को देखता है और ऊपर वाले को धन्यवाद कहता है कि हे प्रभु तेरा कोटि कोटि धन्यवाद है
कि मैं पागल नहीं हूं। वो पागल व्यक्ति एक बीमार व्यक्ति को देखता है जो एम्बुलेंस से जा रहा था और ऊपर वाले को धन्यवाद कहता है, हे प्रभु तेरा लाख लाख शुक्रिया कि मैं बीमार नहीं हूं। वो बीमार व्यक्ति एक अर्थी को देखता है और ऊपर वाले को धन्यवाद कहता है कि हे प्रभु तेरा लाख लाख शुक्रिया, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद, मैं अभी जिंदा हूं। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि केवल एक मृत व्यक्ति ही ऊपर वाले को धन्यवाद नहीं कह पाता, बाकी सभी लोग ऊपर वाले को धन्यवाद तो कह ही सकते हैं। यह जिंदगी अनमोल है और ऊपर वाला हमें रोज अवसर देता है अपने किरदार को जीने का और उसे और बेहतर बनाने का। इस कहानी के साथ यह गाना बिल्कुल सूट करता है। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे आखिरी हो, टन डंग। जय हिंद, जय महादेव। आज की कहानी से सीखते हैं कि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स क्या होता है, हमारे शब्दों में कितनी ताकत होती है। एक बच्चा स्कूल से आता है, सुपर एक्साइटेड, अपनी माँ को एक चिट्ठी देता है और कहता है, माँ मेरे टीचर ने यह चिट्ठी आपके लिए दी है। माँ चिट्ठी खोलकर पढ़ती है। बेटा पूछता है, माँ टीचर ने क्या लिखा है? माँ कहती है, टीचर ने लिखा है कि तुम्हारा बेटा जीनियस है और ये इतना जीनियस है कि हम इसे पढ़ा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास इतने जीनियस टीचर नहीं है, इसलिए आप खुद ही अपने घर पर इसे पढ़ाइए, इसे स्कूल आने की जरूरत नहीं है। तो बेटे कल से तुम स्कूल मत जाना, मैं खुद तुम्हें पढ़ाऊंगी। इस घटना के लगभग 30 साल बाद वो लड़का बनता है थॉमस एल्वा एडिसन, जिसने दुनिया को रोशनी दी, जिसने बल्ब का आविष्कार किया। एक दिन सफाई के दौरान वही चिट्ठी थॉमस के हाथ लग जाती है और थॉमस उस चिट्ठी को पढ़ते हैं। उस चिट्ठी में उस टीचर ने लिखा था कि आपका लड़का मंदबुद्धि है और ये इतना मंदबुद्धि है कि हम इसे पढ़ा नहीं सकते, इसे स्कूल मत भेजिएगा, आप खुद ही इस बच्चे को पढ़ाइए। थॉमस की आंखों से आंसू बह रहे थे, वो रो रहे थे और उन्होंने एक ही शब्द कहा कि मेरी माँ के कहे शब्दों ने एक मूर्ख बच्चे को, एक मंदबुद्धि बच्चे को जीनियस बना दिया। तो दोस्तों, कहानी का सार यही है कि हमारे शब्दों में ताकत होती है, उसे सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। इसीलिए कहा जाता है कि जिह्वा पे सरस्वती का वास होता है, जब भी बोलिए शुभ शुभ बोलिए। दोस्तों, अगर आप अपने काम से दिलो जान से प्यार करते हैं तो यह कहानी आपके लिए है। एक डॉक्टर की कहानी है जो अपने काम से बहुत ही प्यार करते थे। एक दिन रात को 2 बजे फोन आता है, किसी मरीज के बीमार होने की खबर मिलती है जिसका फीवर कम नहीं हो रहा था। वो अपना बैग उठाते हैं, उसका एड्रेस लेते हैं और चल देते हैं उसकी मदद के लिए। जब वो जा रहे थे तो रास्ते में एक सुरंग था, उसमें एक लंबा काला सा व्यक्ति खड़ा था। वो आवाज देता है, ए डॉक्टर इधर आओ। डॉक्टर साहब जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। वो कुछ नहीं कहता, वो एक सिगरेट निकालता है, लाइटर निकालता है, सिगरेट जलाता है। डॉक्टर साहब उसका चेहरा देखते हैं और कुछ देर के बाद कहता है, डॉक्टर जाओ। डॉक्टर साहब चले जाते हैं, मरीज का इलाज करते हैं और इलाज करके जब वो लौट रहे थे तो वही व्यक्ति दोबारा मिलता है। फिर वो आवाज देता है, ए डॉक्टर। फिर वो कुछ नहीं कहता, फिर सिगरेट निकालता है, लाइटर निकालता है, सिगरेट जलाता है और कहता है, डॉक्टर तुम जाओ। अगले दिन डॉक्टर साहब सो ही रहे थे, तभी ऑफिस से फोन आता है कि हमारे किसी डॉक्टर के साथ कल रात को मारपीट हुई बगल वाले सुरंग में, लेकिन जिसने उन्हें मारा, जिसने उन्हें लूटा, हमने उन्हें पकड़ लिया है। डॉक्टर साहब जाते हैं और सबसे पहले उस व्यक्ति से मिलते हैं तो देखते हैं कि ये वही व्यक्ति है जो कल रात को उन्हें सुरंग में मिला था। उससे पूछते हैं कि यार मैं भी तो तुम्हें मिला था, 2 बार मिला था, लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं लूटा, मुझे क्यों नहीं पीटा? उसने कहा, डॉक्टर हम लूटते हैं तो अकेले व्यक्ति को लूटते हैं, 2 व्यक्ति को नहीं। डॉक्टर साहब को यह बात समझ आ चुकी थी कि वो दूसरा व्यक्ति कौन था। जब आप अपने काम को प्यार करते हैं तो भगवान हमेशा आपके साथ होते हैं। तो ये कहानी एक लड़के की जो बड़ा ही सुंदर गाता था, एक दिन राज दरबार में पहुंच जाता है और राजा से कहता है कि राजा साहब अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं अपना गीत आपको सुनाना चाहता हूँ। राजा कहते हैं ठीक है, तुम अपना गीत सुनाओ। वो गाना शुरू करता है। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे कैसे निकलते हैं किसी को पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो बड़ा ही सुंदर गा रहा था। लोग वाह वाह कर रहे थे, लोग आनंद ले रहे थे। राजा खुश हो जाता है और कहता है, हे लड़के, तुम अपना मन चाहा उपहार मुझसे ले सकते हो। वो लड़का कहता है, नहीं नहीं, आप जो भी मुझे देंगे ना वो मुझे पसंद होगा। राजा फिर से कहते हैं, सोच लो, अपने मनपसंद का उपहार तुम मुझसे ले सकते हो, मांगो, क्या मांगते हो? वो कहता है, नहीं राजा साहब, आप जो भी मुझे देंगे वो मुझे मान्य होगा। राजा साहब उसे एक उपहार में गांव दे देते हैं, गांव की सारी जमीन भी उसके नाम कर देते हैं।
गांव के सारे पशु भी उसे ही दे देते हैं, ढेरों सारा धन दौलत देते हैं, हीरे देते हैं, जवाहरात देते हैं। वो खुश हो जाता है। एक दिन उस लड़के का एक दोस्त आता है और पूछता है कि यार, उस दिन राजा जब कह रहे थे कि अपना मनपसंद उपहार मुझसे मांग लो, तो तुम उन्हें बार बार मना क्यों कर रहे थे? उस लड़के ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। उसने कहा, जब मैं राजा से मांगता तो अपनी जरूरत के हिसाब से मांगता, जब राजा ने खुद दिया तो अपनी हैसियत के हिसाब से दिया। दोस्तों, कहानी का सार यही है कि जब हम प्रार्थना करते हैं और ऊपर वाले से मांगते हैं तो अपनी जरूरत के हिसाब से मांगते हैं, लेकिन जब ऊपर वाला देता है तो अपनी हैसियत के हिसाब से देता है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो ऊपर वाले का धन्यवाद करना चाहिए, क्या देना है उस पर छोड़ देना चाहिए।